अभय एक शांत लेकिन जुनूनी लड़का, किताबों में खोया रहने वाला, बहुत कम बोलने वाला। किसी भी चीज से ज्यादा उसे बस अपनी पेंटिंग्स से प्यार था। फिर एक दिन जब वह कॉलेज की आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स सजा रहा था, उसने आशी को पहली बार देखा। गहरी आंखें, खुले बाल और मुस्कुराहट ऐसी जो किसी की भी दुनिया हिला सकती थी। उसे देखते ही अभय के हाथ रुक गए। पहली बार उसके ब्रश ने कोई तस्वीर नहीं बनाई, बल्कि उसकी धड़कनों ने एक तस्वीर खींच दी। आशिकी, शायद यही इश्क है। अभय को कभी किसी से बात करने की आदत नहीं थी, लेकिन आशी से उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती जो अभय के लिए इश्क थी और आशी के लिए सिर्फ दोस्ती। वह उसके साथ घंटों बैठता, उसकी हर छोटी बड़ी बातें सुनता। आशी जब उदास होती तो अभय उसके चेहरे के भावों से ही समझ जाता। लेकिन एक दिन आशी ने जो कहा, उससे अभय का दिल चकनाचूर हो गया। अभय, मुझे कोई पसंद आ गया है। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? आशी ने मुस्कुराकर कहा, राहुल। उस दिन के बाद अभय के लिए सब कुछ बदल गया। वह अब भी आशी के साथ था, लेकिन अब हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा था। जब आशी अपने नए प्यार के बारे में घंटों बातें करती, तो अभय हंसकर उसकी बातें सुनता, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचता रहा। मैं ही क्यों मैं ही क्यों ऐसा इंसान बना जो सिर्फ खामोशी से प्यार करता है। आशी और राहुल का रिश्ता गहरा होता गया। अभय अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वह अपनी ही बनाई दुनिया में चला गया, जहां सिर्फ पेंटिंग्स थी, और उन पेंटिंग्स में सिर्फ आशी। हर दीवार पर, हर कैनवस पर सिर्फ एक ही चेहरा। पर आशी को उसकी हालत की कोई खबर नहीं थी। अभय, मेरा और राहुल का ब्रेकअप हो गया। यह सुनते ही अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हाँ, वो धोखेबाज निकला। अभय को गुस्सा आ रहा था। वह आशी को टूटते हुए नहीं देख सकता था। अभय ने धीरे धीरे आशी को संभाला। अब आशी को भी एहसास होने लगा कि राहुल एक धोखा था, लेकिन अभय ही उसका सच्चा हमदर्द था। एक दिन आशी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या मैं तुझे बहुत तकलीफ देती हूँ? अभय ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तकलीफ तो मेरी सांसों में बसती है आशी। आशी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तो फिर हमेशा मेरे साथ रहना, कभी छोड़कर मत जाना। अभय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं हमेशा तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। आशी और अभय अब हर वक्त साथ रहने लगे। लेकिन यह प्यार था या सिर्फ आशी की मजबूरी? अभय जानता था कि वह आशी के लिए सिर्फ एक सहारा था, लेकिन फिर भी वह उस भ्रम में जीना चाहता था। लेकिन एक दिन आशी ने उससे कहा, अभय, मैं शादी करने जा रही हूँ। यह सुनकर अभय के हाथों से चाय का कप गिर गया। क्या? हाँ, मम्मी पापा ने एक अच्छा लड़का देखा था, मुझे भी पसंद आ गया। उसने फिर वही गलती कर दी थी। वह फिर किसी को अपनी दुनिया बना बैठा था, जो उसकी कभी थी ही नहीं। मुबारक हो आशी। आशी की शादी हो गई। अभय दूर खड़ा बस देखता रहा। उसकी आंखें गीली थी, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि प्यार अगर सच्चा हो तो वह पाने की जिद नहीं करता, बल्कि सिर्फ खुशी की दुआ देता है। लेकिन एक चीज जो कोई नहीं जानता था, अभय अब भी अकेले में सिर्फ आशी की पेंटिंग्स बनाता था, और शायद बनाता रहेगा। कुछ लोग मोहब्बत में अपने महबूब की बाहों में नहीं, बल्कि उसकी यादों में जिंदा रहते हैं।